इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री. First of all, we will discuss what are the sources of carbohydrates. Then we will discuss the digestion of carbohydrates, जिसके रिजल्ट में पॉलीसेकेराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मोनोसेकेराइड्स. उसके बाद हम देखेंगे कि उन मोनोसेकेराइड्स की अब्जॉर्प्शन कैसे होती है और वो कैसे ब्लड में इंटर हो जाते हैं. फिर हम ब्लड से उनकी एंट्री देखेंगे इनटू द सेल. फिर सेल में हम प्रोसेस देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेकेराइड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 2-3 कार्बन कंपाउंड्स दैट इज़ द पायरोवेट. उसके बाद हम देखेंगे पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें ये जो पायरोवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसिटाइल को इंजाइम ए विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड. देन वी विल डिस्कस क्रेब्स साइकिल, जिसमें एसिटाइल को इंजाइम ए इस साइकिल में इंटर हो जाता है और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है और फिर वो साइकिल कंटिन्यूज होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH2 एंड 1 ATP molecule. Then we will discuss electron transport chain in which NADH and FADH2 is converted into the ATP. Then we will discuss gluconeogenesis, in which we will discuss that कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड से ग्लूकोज कैसे बनता है. नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल, लाइक लैक्टेट एंड लाइक अमाइनो एसिड. जब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब हम ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक ग्लिसरॉल, लाइक लैक्टेट एक्स्ट्रा. देन वी विल डिस्कस ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होता है. देन वी विल डिस्कस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसका मतलब ये है कि जब हमें दोबारा ग्लूकोज की नीड होगी तो ये ग्लाइकोजन दोबारा कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. देन वी विल डिस्कस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लाइकोजन की स्टोरेज में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज. Then we will discuss some monosaccharide and disaccharide metabolism like fructose metabolism and galactose metabolism, and we will also discuss sorbitol pathway in which glucose is converted into the sorbitol, that is alcohol. Then we will discuss HMP shunt or pentose phosphate pathway. जिस तरह हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस देखा जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू द पायरोवेट और ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है. इसी तरह HMP शंट में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है और वो कन्वर्ट होता है इनटू द राइबोज 5 फॉस्फेट में. एक्चुअली HMP शंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड वन ऑफ देम कंपाउंड इज राइबोज 5 फॉस्फेट which is very important for the synthesis of nucleotides, and in this step in this process NADPH is also produced, and we will also discuss some important uses of NADPH produced in this reaction. And in the end we will discuss the deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme, which is an important enzyme in the HMP shunt.